Hello, welcome to beingworld.com. Today we are going to study a very important topic in operation research called queuing theory. तो queuing theory में हमारे मॉडल नंबर 1 MM1 इनफाइनाइट FCFS का पार्ट 2 है जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स। पार्ट 1 में हमने मॉडल 1 के फॉर्मूले देखे थे और उसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करी थी। पार्ट 2 में हम और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहली प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि a television repairman find that the time spent on his job has an exponential distribution with a mean of 20 minutes। एक टेलीविजन रिपेयरमैन है, उसने क्या देखा कि उसको अपनी एक जॉब को परफॉर्म करने में कितना टाइम लग रहा है, ऑन एन एवरेज 20 मिनट लग रहे हैं। और जो सर्विस टाइम है वो किसको फॉलो कर रहा है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इफ ही रिपेयर सेट इन द ऑर्डर इन विच दे केम इन and if the arrival of set follow a Poisson distribution with an average rate of 15 for 8 hour day। और वो क्या कर रहा है, जिस ऑर्डर में सेट आ रहे हैं उस ऑर्डर में क्या कर रहा है, उसको रिपेयर कर रहा है। कहने का मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, और जो अराइवल है वो किसको फॉलो कर रहा है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विथ एन एवरेज ऑफ 15 फॉर 8 आवर डे। मतलब ऑन एन एवरेज 15 सेट आ रहे हैं दिन भर के 8 घंटे में। ठीक है, और एक दिन में कितना माने 8 घंटे मान के चल रहा है वो। What is repairman expected idle time each day? तो रिपेयरमैन का एक्सपेक्टेड आइडल टाइम क्या रहेगा हर दिन, ये फाइंड करना है। और एक और क्वेश्चन बोला है, तो पहले हम देखते हैं अराइवल रेट क्या रहेगा यहाँ पे। तो देखो अराइवल रेट क्या बोला आपको यहाँ पे, 15 फॉर 8 आवर डे। ऑन एन एवरेज जो अराइवल है वो कितना हो रहा है, 15 फॉर 8 आवर डे हो रहा है। इसका मतलब अराइवल रेट कितना रहेगा यहाँ पे, 15 सेट पर डे मान लूं मैं। और यहाँ पे डे का मतलब क्या रहेगा, 8 आवर्स इक्वल्स टू क्या मान लेंगे अपन, 1 डे। ठीक है, ये हमारे समझने के लिए लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पे दिन भर में वो 8 घंटे काम करेगा। ठीक, अब जो सर्विस रेट है, सर्विस रेट कितना दिया आपको कि रिपेयरमैन को एक सेट को रिपेयर करने में कितना टाइम लगेगा, ऑन एन एवरेज 20 मिनट लगेंगे। इसका मतलब सर्विस रेट क्या रहेगा, 1 सेट पर 20 मिनट्स। अब एक सेट को रिपेयर करने में 20 मिनट लग रहे हैं, बट अब ध्यान से देखें, यहाँ डेटा आपको 8 आवर में दिया है ना, यहाँ की यूनिट 8 आवर है और यहाँ पे मिनट्स में आ रही है। तो मैं इसको मिनट से आवर में चेंज करूंगा, तो ये कितना होगा 60/20। दैट मींस क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 सेट पर आवर। ठीक है, तो रिपेयरमैन 1 घंटे में 3 सेट को रिपेयर कर देगा। बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब रिपेयरमैन 1 घंटे में 3 सेट रिपेयर करेगा, बट यहाँ दिन भर में कितने सेट आ रहे हैं उसके पास, 15 सेट आ रहे हैं। और एक दिन में कितने घंटे काम कर रहा है वो, 8 घंटे काम कर रहा है। तो मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा, 8 घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस 3 का मल्टीप्लाई मैं किस में कर दूंगा, 8 आवर में कर दूंगा। तो कितना हो जाएगा ये 24 सेट पर डे हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे डे का मतलब क्या रहेगा, 8 आवर्स इक्वल्स टू 1 डे के बराबर मान लेंगे हम। ठीक है, तो लैम्डा कितना हो जाएगा 15 सेट पर डे और म्यू कितना हो जाएगा 24 सेट पर डे। दोनों की यूनिट एक जैसी होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, रिपेयरमैन का एक्सपेक्टेड आइडल टाइम क्या रहेगा हर दिन, ये मुझे फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। तो अगर आपको वेरिएबल दिया है x और इसकी वैल्यू दी है x1 x2 और इस वेरिएबल x की आपको प्रोबेबिलिटी दी है, मतलब क्या दिया है आपको, p1 p2 देके रखा है। तो आपको अगर एक्सपेक्टेशन निकालना है x का, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, x1 का इंटू करेंगे p1 में प्लस x2 का इंटू करेंगे p2 में। ठीक है, अब अगर आपको केवल वेरिएबल x1 ही दिया है और उसकी प्रोबेबिलिटी दी है, तो एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा, x1 इंटू p1 हो जाएगा। ठीक है, हम यही लॉजिक यूज करेंगे एक्सपेक्टेड आइडल टाइम निकालने के लिए। अब मुझे देखो एक्सपेक्टेड आइडल टाइम निकालना है, तो रिपेयरमैन दिन भर में कितने घंटे काम कर रहा है, दिन भर में वो 8 घंटे काम कर रहा है। ठीक है, और अब दिन भर में वो 8 घंटे काम कर रहा है, तो उसके आइडल रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले मैं ये फाइंड करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, मैं फाइंड करूंगा प्रोबेबिलिटी दैट रिपेयरमैन इज आइडल। रिपेयरमैन का मतलब क्या है, यहाँ पे सर्वर है ना, सर्विस देने वाला। तो रिपेयरमैन आइडल रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी पहले मैं निकालूंगा। तो कैसे निकालेंगे हम, उसका फॉर्मूला होता है P0, कि सर्वर आइडल है, और फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस लैम्डा बाय म्यू। ठीक, अब 1 माइनस लैम्डा बाय म्यू होता है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है हमारे एग्जांपल में, अराइवल रेट 15 है और सर्विस रेट कितना है 24 है।
तो ये इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, एलसीएम लूंगा, तो ये रहेगा 24 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 24, तो ये हो जाएगा 9 बाय 24। ठीक है, ये हो जाएगा 9 बाय 24, तो 9 बाय 24 मतलब 3 बाय 8 हो जाएगा। और 3 बाय 8 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो P0 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 0.375। ठीक है, तो ये क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गई कि रिपेयरमैन क्या रहेगा, आइडल रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या फाइंड करूंगा, अब मैं फाइंड करूंगा यहाँ पे एक्सपेक्टेड आइडल टाइम किसका, रिपेयरमैन का। तो देखो हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे, एक्सपेक्टेड आइडल टाइम ऑफ रिपेयरमैन ईच डे। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए यही लॉजिक लगाएंगे हम। रिपेयरमैन दिन भर में कितने घंटे काम कर रहा है, 8 घंटे काम कर रहा है, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है फ्री होने की, आइडल रहने की, 0.375। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 8 आवर का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, 0.375 में कर देंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 3 आवर। इसका मतलब क्या रहेगा कि जो रिपेयरमैन का एक्सपेक्टेड आइडल टाइम है वो कितना है, 3 घंटे का। मतलब दिन भर में अगर वो 8 घंटे काम कर रहा है तो उसमें 3 घंटे क्या रहेगा, वो आइडल रहेगा। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है आपसे, सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है हाउ मेनी जॉब्स आर अहेड ऑफ द एवरेज सेट जस्ट ब्रॉट इन। तो इसका मतलब क्या होगा, आपसे पूछा है हाउ मेनी जॉब्स आर अहेड ऑफ द एवरेज सेट जस्ट ब्रॉट इन। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है एवरेज नंबर ऑफ सेट इन द सिस्टम। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो लिखा है ना, हाउ मेनी जॉब अहेड ऑफ द एवरेज सेट जस्ट ब्रॉट इन, इसका मतलब होता है एवरेज नंबर ऑफ सेट इन द सिस्टम। तो एवरेज नंबर ऑफ सेट इन द सिस्टम मतलब एलएस, और एलएस का फॉर्मूला हम सभी को पता है, एवरेज लेंथ ऑफ सिस्टम का फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में देखा है, लैम्बडा अपॉन में म्यू माइनस लैम्बडा होता है। तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, अराइवल रेट हम देखें तो अराइवल रेट है 15, म्यू कितना है 24, और लैम्बडा कितना है 15। तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 9। जब आप 15 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये एलएस आएगा यहाँ पे 1.66, मतलब अप्रोक्सीमेट क्या होंगे यहाँ पे 2 सेट्स। इसका मतलब क्या रहेगा कि सिस्टम में ऑन एन एवरेज क्या रहेंगे, 2 सेट रहेंगे। ठीक है, ये रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। क्वेश्चन 2 में आपको क्या बोला है, अ ब्रांच ऑफ पंजाब नेशनल बैंक हैज ओनली 1 टाइपिस्ट। तो पंजाब नेशनल बैंक की एक ब्रांच है, उसमें केवल एक ही टाइपिस्ट है, मतलब सर्वर कितना है, एक है। जो टाइपिंग वर्क है वही कर रहा है लेंथ में। द टाइपिंग रेट इज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोक्सीमेटली ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, और जो टाइपिंग रेट है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है अप्रोक्सीमेटली पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन सर्विस रेट ऑफ 8 लेटर पर आवर। तो 8 लेटर पर आवर ये क्या है, अपना मीन सर्विस रेट है, मतलब जो टाइपिस्ट है वो 1 घंटे में 8 लेटर को टाइप कर रहा है। ठीक है, ये हो गया उसका मीन सर्विस रेट। द लेटर अराइव एट अ रेट ऑफ 5 पर आवर ड्यूरिंग द इंटायर 8 आवर वर्क डे। अब जो लेटर है वो किस रेट से अराइव कर रहे हैं, 5 लेटर पर आवर, है ना, मतलब लेटर अराइव कर रहे हैं 5 लेटर पर आवर, और दिन भर में कितने घंटे काम हो रहा है, वहां पे 8 घंटे काम हो रहा है। इफ द टाइपराइटर इज वैल्यूड एट ₹1.50 पर आवर, और टाइपराइटर की वैल्यू कितनी है, 1.50 पर आवर है ना। डिटरमाइन, तो आपको क्या क्या डिटरमाइन करना है, ये चारों चीजें लिखी है आपको डिटरमाइन करनी है ना। इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन, परसेंट ऑफ टाइम अराइविंग लेटर हैज टू वेट, एवरेज सिस्टम टाइम, और रिपेयरमैन का आइडल टाइम की कॉस्ट निकालनी है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे अराइवल रेट क्या है और सर्विस रेट क्या है। तो देखो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जो अराइवल रेट है वो कितना है, यहाँ पे 5 लेटर पर आवर। ठीक है, तो अराइवल रेट है 5 लेटर पर आवर, और सर्विस टाइम क्या दिखा रखा आपको यहाँ पे कि टाइपराइटर या टाइपिस्ट 1 घंटे में 8 लेटर टाइप कर रहा है, तो सर्विस टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 लेटर पर आवर, ये हो जाएगा हमारा सर्विस टाइम। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब दोनों की यूनिट देखो सेम आ रही, दोनों आवर में आ रहे, पर आवर में आ रहे, तो इसलिए हमको इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, अगर दोनों की यूनिट अलग अलग रहती तो हम इसमें चेंज करते।
अब हमको निकालना है इक्विपमेंट का यूटिलाइजेशन। इक्विपमेंट मतलब क्या होगा, जो टाइप राइटर है ना, सर्वर है, उसका मुझे यूटिलाइजेशन निकालना है, मतलब मुझे निकालना है ट्रैफिक इंटेंसिटी। ठीक है, तो जो ट्रैफिक इंटेंसिटी उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर एच और रो है ना, इसका फॉर्मूला रो इक्वल्स टू ये होता है मीन अराइवल रेट डिवाइडेड बाय मीन सर्विस रेट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ट्रैफिक इंटेंसिटी। तो लैम्बडा कितना दिया हमारे एग्जांपल में 5 और म्यू कितना है 8 है। तो जब मैं 5/8 करूंगा तो मीन जो इक्विपमेंट का यूटिलाइजेशन है वो कितना आएगा 0.625। ठीक है, जो 1 से हमेशा छोटा रहता है। ठीक, तो ये आ गया इक्विपमेंट का यूटिलाइजेशन। ठीक, अब नेक्स्ट क्या बोला आपको, द परसेंट टाइम एन अराइविंग लेटर हैज टू वेट। अब आपको पूछा है कि कितने परसेंट निकालना है, परसेंट टाइम की जो अराइविंग लेटर है उसको वेट करना पड़े। अब लेटर जो अराइविंग है वो कस्टमर हो गया, मतलब मुझे निकालना है परसेंटेज कस्टमर को वेट करना पड़े। तो कस्टमर वेट कब करेगा, जब सिस्टम क्या रहेगा, बिजी रहेगा, मतलब जो टाइप राइटर है वो क्या रहेगा, बिजी रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये किसके बराबर रहेगा, परसेंट दैट टाइपराइटर रिमेन्स बिजी, टाइपराइटर रिमेन्स बिजी। और अभी हमने ऊपर निकाला जो टाइपराइटर है ना, इक्विपमेंट मतलब टाइपराइटर है वो बिजी रहेगा, उसके क्या चांसेस रहेंगे 0.625। तो इसको परसेंटेज में निकाल लो, इनटू 100 कर लो, तो कितना हो जाएगा ये 0.625 इनटू 100 करा, दैट मींस कितना हो जाएगा ये 62.5%। मतलब 62.5% चांस है कि जो अराइविंग लेटर रहेगा उसको वेट करना पड़ेगा, है ना, ये प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है एवरेज सिस्टम टाइम, मतलब जो लेटर अराइव हुआ वो सिस्टम में कितनी देर रहा, मतलब वो क्यू में आया, फिर टाइपराइटर पे टाइप हुआ, उसके बाद वो बाहर हुआ, उसको कितना टाइम लगा, है ना। तो जो एवरेज सिस्टम टाइम है, तो सिस्टम का टाइम निकालना है, तो इसको हम बोलते हैं वेटिंग टाइम इन सिस्टम या टोटल टाइम, WS से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 में म्यू माइनस लैम्बडा, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब 1 में म्यू माइनस लैम्बडा इसका फॉर्मूला होता है। तो म्यू मुझे कितना दिया हुआ है, म्यू हमें देके रखा है 8 और लैम्बडा कितना दिया हुआ है, हमें 5 दिया है। तो ये हो जाएगा 8 - 5, तो 1/3 होगा। अब डेटा टाइम में अपना आवर में है, तो ये क्या हो गया 1/3 आवर्स। ठीक है, अब 1/3 आवर्स हो गया, तो इसको अगर मिनट में चेंज करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, 1/3 इंटू कर दिया मैंने इसको 60, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा 20 मिनट। मतलब जो लेटर है वो सिस्टम में ऑन एन एवरेज कितने समय तक रहेगा, 20 मिनट तक रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है, अब कॉस्ट की बात आ गई, एवरेज कॉस्ट ड्यू टू वेटिंग ऑन पार्ट ऑफ टाइपराइटर। मतलब टाइपराइटर अगर आइडल रहेगा तो एवरेज वेटिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर हम टाइपराइटर आइडल है तो पहले मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूं। तो मैं क्या निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगा, प्रोबेबिलिटी दैट टाइपराइटर इज आइडल। ये भी हमने पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था, आप देख सकते हो उसको, टाइपराइटर इज आइडल। तो टाइपराइटर क्या हो गया, यहाँ पे सर्वर हो गया, सर्वर आइडल रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी तो क्या होगी P0, ये होगी 1 माइनस लैम्बडा बाय म्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये P0 होगा 1 माइनस लैम्बडा बाय म्यू, मतलब क्या होगा ये हो जाएगा 1 - 5/8 हो जाएगा। क्लियर इतना, मैं इसको अभी पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, तो ये कितना जाएगा सॉल्व करने में 8 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 0.375 या 3/8 लिख सकते हो। ठीक, अब मैं निकालूंगा यहाँ पे एक्सपेक्टेड आइडल टाइम किसका, टाइपराइटर का, एक्सपेक्टेड आइडल टाइम ऑफ टाइपराइटर। तो ये कैसे निकालते हैं, ये भी मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि एक्सपेक्टेड आइडल टाइम टाइपराइटर कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, दिन भर में टाइपराइटर कितने घंटे काम कर रहा था, 8 आवर काम कर रहा है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी कितनी है उसके आइडल रहने की या फ्री रहने की, कितनी प्रोबेबिलिटी है 3/8 या 0.375। तो ये 8 और 8 कैंसिल हो गया, तो दिन भर में वो 3 घंटे आइडल है। ठीक है, अब मुझे इसकी कॉस्ट निकालनी है, एवरेज कॉस्ट। तो देखो कैसे निकालेंगे एवरेज कॉस्ट, बहुत सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट ड्यू टू वेटिंग ऑन पार्ट ऑफ टाइपराइटर। मतलब अगर टाइपराइटर आइडल रहेगा, ये लिखा है क्वेश्चन, दैट इज इट रिमेनिंग आइडल,
अगर टाइपराइटर आइडल रहेगा तो एवरेज कॉस्ट ऑफ वेटिंग क्या रहेगी? तो टाइपराइटर कितने घंटे आइडल है? टाइपराइटर है 3 घंटे आइडल, ठीक है, 3 घंटे वो आइडल है, और 1 घंटे की जो कॉस्ट है टाइपराइटर की वो कितनी है? 1.50, ठीक है, 1 घंटे की कॉस्ट कितनी है? 1.50, और वो 3 घंटे आइडल है, तो कॉस्ट क्या होगी? 3 इंटू ये होगा 1.50 रुपीज। तो मुझे बताओ 1 घंटे की कॉस्ट 1.50 रुपी है, तो 3 घंटे की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? ये होगी 4.50 रुपीज। इसका मतलब क्या होगा कि जो एवरेज कॉस्ट रहेगी अगर टाइपराइटर आइडल रहेगा तो एवरेज कॉस्ट कितनी रहेगी? 4.50 रुपीज रहेगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन 3 में क्या बोला है? अराइवल एट टेलीफोन बूथ आर कंसीडर्ड टू बी पॉजा विद एन एवरेज टाइम ऑफ 10 मिनट बिटवीन वन अराइवल एंड द नेक्स्ट। तो टेलीफोन बूथ में जो अराइवल हो रहा है वो पॉजा है, और एवरेज टाइम कितना है? एक और दूसरे अराइवल के बीच में 10 मिनट का है, ठीक है, मतलब एक अराइवल के बाद अगले 10 मिनट बाद सेकंड अराइवल आएगा। जो लेंथ है फोन कॉल की वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसका मीन कितना है? 3 मिनट का है, मतलब एक पर्सन को फोन कॉल करने में कितना टाइम लगेगा? 3 मिनट लगेंगे। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें 2 चीजें फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी दैट अराइविंग कस्टमर एट बूथ विल हैव टू वेट, और सेकंड पार्ट ये वाला है। तो पहले हम देखते हैं अराइवल रेट और सर्विस रेट क्या दिया हुआ है। तो अराइवल रेट हमें क्या दिया हुआ है? 1 कस्टमर या 1 पर्सन अराइव एवरी 10 मिनट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अराइवल रेट 1 पर्सन पर 10 मिनट। इसका मतलब क्या होगा? ये 0.1 पर्सन पर मिनट, ठीक है, मतलब अराइवल क्या है यहाँ पे? 0.1 पर्सन पर मिनट का है। और सर्विस रेट क्या बोला आपको? कि एक पर्सन को फोन कॉल लगाने में 3 मिनट लगेंगे, तो सर्विस रेट क्या हो जाएगा? 1 पर्सन पर 3 मिनट। तो इसका मतलब क्या होगा? 1 को डिवाइड हम 3 से कर देंगे, दैट मीन्स कितना हो जाएगा? ये 0.33 पर्सन, 0.33 पर्सन पर मिनट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे? सबसे पहला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन अराइविंग एट द बूथ विल हैव टू वेट, मतलब पर्सन जो बूथ पे आ रहा है उसको वेट करना पड़ेगा। तो उस पर्सन को वेट कब करना रहेगा? जब प्रोबेबिलिटी, ये किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी दैट बूथ इज बिजी, बूथ इज बिजी, और यहाँ पे बूथ का मतलब क्या रहेगा? सर्वर रहेगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू किसके बराबर रहेगी? प्रोबेबिलिटी दैट सर्वर इज बिजी। हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो प्रोबेबिलिटी की सर्वर बिजी रहेगा, कितनी रहती है प्रोबेबिलिटी? वो लैम्बडा बाय म्यू रहती है। तो लैम्बडा कितना है हमारे पास? 0.1 है, और म्यू कितना है? 0.33 है। तो 0.1 को जब हम डिवाइड करेंगे 0.33 से, तो डिवाइड करने पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.3 आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या रहेगा? 30% चांस है कि जो पर्सन बूथ पे अराइव करेगा उसको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोला आपको? नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको क्या बोला है कि जो इंस्टॉलेशन है, ठीक है, जो टेलीफोन डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा? एक सेकंड टेलीफोन बूथ इंस्टॉल करेगा जब वो कन्विंस्ड होगा कि जो अराइवल है वो क्या कर रहा है? कम से कम 3 मिनट तो वेट कर रहा है, ठीक है। जो अराइवल है वो कम से कम 3 मिनट अगर वेट करेगा तो टेलीफोन डिपार्टमेंट क्या करेगा? एक और टेलीफोन बूथ इंस्टॉल करेगा। फिर हमें क्या बोला है? बाय हाउ मच फ्लो ऑफ अराइवल शुड इंक्रीज इन ऑर्डर टू जस्टिफाई अ सेकंड बूथ। तो हमें पूछा है कि अराइवल का फ्लो है ना, अराइवल का फ्लो कितना हम बढ़ाए जिससे कि जो सेकंड टेलीफोन बूथ है उसका इंस्टॉलेशन क्या हो जाए? जस्टिफाई हो जाए। तो देखिए जब हमें ऐसा फाइंड करना रहेगा तो जो इंस्टॉलेशन है सेकंड टेलीफोन बूथ का वो जस्टिफाई कब होगा? जस्टिफाई कब होगा? वो जब अराइवल रेट किससे ज्यादा हो जाएगा? अराइवल रेट ज्यादा हो जाएगा आपका वेटिंग टाइम से, ठीक है। जब अराइवल रेट ज्यादा हो जाएगा वेटिंग टाइम से तो जो सेकंड बूथ का इंस्टॉलेशन है वो क्या हो जाएगा? जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। अब हमें तो पता नहीं अराइवल रेट कितने से बढ़ाना है, तो हमने क्या मान लिया कि हम मान लेते हैं कि लेट लैम्बडा डैश बी न्यू अराइवल रेट,
ठीक है। तो हमने क्या मान लिया कि जो लैम्डा डैश है वो नया अराइवल रेट है, ठीक है। और वेटिंग टाइम क्वेश्चन में अपने को कितना दिया है कि कम से कम 3 मिनट का वेटिंग टाइम होना चाहिए क्यू के अंदर, ठीक है। तो जो डब्ल्यू क्यू है ना, मतलब इसको बोलते हैं अपन वेटिंग टाइम इन क्यू। ये हमें कितना दिया डब्ल्यू क्यू दिया है आपको 3 मिनट का लेके रखा है, ठीक है। तो हमें पता है कि डब्ल्यू क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो डब्ल्यू क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्बडा अपॉन में म्यू मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में म्यू माइनस लैम्बडा। बट अब यहाँ पे लैम्बडा नहीं लिखूंगा, मैं लैम्बडा की जगह क्या लिखूंगा, नया अराइवल रेट लैम्बडा डैश लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे सब वैल्यू पता है और लैम्बडा डैश मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे हम वैल्यू पुट अप करें तो लैम्बडा डैश इसको हम वैल्यू पुट अप करें तो डब्ल्यू कितना है यहाँ पे 3 मिनट है, लैम्बडा डैश मुझे फाइंड आउट करना है, म्यू कितना है, म्यू हमारा था क्वेश्चन में 0.33 है, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन म्यू कितना है 0.33 माइनस लैम्बडा डैश, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, 0.33 का इंटू कर दो 3 में, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे अगर हमने देखा 0.33 इंटू अगर मैं 3 करूंगा तो कितना आएगा 0.99 आ जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो जाएगा 0.99 और इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा 0.33 माइनस लैम्बडा डैश और इक्वल्स टू में भी क्या चल रहा है यहाँ पे लैम्बडा डैश। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका अगर इंटू कर देंगे तो 0.99 का मल्टीप्लाई जब मैंने करा 0.33 में तो ये कितना आ गया 0.3267, तो ये आ जाएगा 0.3267 माइनस जब इस 0.99 का इंटू लैम्बडा डैश में गया तो ये हो जाएगा 0.99 लैम्बडा डैश इक्वल्स टू भी क्या है लैम्बडा डैश। अब मुझे लैम्बडा डैश की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा यहाँ पे 0.3267 और ये वैल्यू को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा लैम्बडा डैश प्लस 0.99 लैम्बडा डैश। तो ये 1 है और ये 0.99 है तो जुड़ के कितना हो जाएगा ये 1.99, ठीक है। तो लैम्बडा डैश की वैल्यू क्या आएगी अब यहाँ निकालूंगा मैं तो 0.3267 डिवाइड किससे होगा 1.99 से। तो 0.3267 को 0.3267 को जब हम डिवाइड करेंगे 1.99 से तो ये कितना आएगा 0.16, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0.16। तो ये हमारे पास क्या गया लैम्बडा डैश आ गया, ये आ गया हमारे पास नया अराइवल रेट, ठीक है। अब ये तो आ गया नया अराइवल रेट। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे कितना अराइवल का फ्लो इंक्रीज करे ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, कितना इंक्रीज करे अराइवल का रेट। तो देखो लैम्बडा डैश कितना है हमारे पास 0.16 और जो ओरिजिनल अराइवल रेट था वो कितना दिया है 0.1% पर मिनट और ये कितना आ गया 0.16। आगे यहाँ पे पर्सन पर मिनट इसको अपन लिख लेते हैं 0.16 पर्सन पर मिनट, ये हमारा नया अराइवल रेट आ गया। तो अगर 3 मिनट वेट करना रहेगा तो लैम्बडा डैश की वैल्यू ये आ रही है। तो जो इंक्रीज्ड अराइवल रेट है जो हमें फाइंड करना है, इंक्रीज्ड अराइवल रेट कितना आ जाएगा ये लैम्बडा डैश में से क्या माइनस कर देंगे लैम्बडा माइनस कर देंगे। तो लैम्बडा डैश कितना है 0.16 माइनस कर देंगे 0.1 दैट मींस कितना होगा 0.06 पर्सन पर मिनट। अगर 1 मिनट में 0.06 पर्सन बढ़ेंगे तो जो सेकंड टेलीफोन बूथ का इंस्टॉलेशन है वो क्या रहेगा जस्टिफाई होगा, ठीक है। अब ये पर मिनट में दिया, इसको आवर में भी चेंज कर सकते हो आप। आवर्स में कैसे चेंज करेंगे आप, इसको आवर में चेंज करने के लिए इनटू आप 60 कर दीजिए। तो जब आप इसको इनटू 60 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.06 इनटू 60 दैट मींस ये होगा 3.6 पर्सन पर आवर, ठीक है। तो इसका मतलब आवर में बात करें तो 3.6 पर्सन पर आवर अगर बढ़ेंगे तो जो सेकंड टेलीफोन बूथ का इंस्टॉलेशन है वो क्या हो जाएगा जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफी। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।